दोस्तों मैं शाहिद तनवी आपको अपने यूट्यूब चैनल शाहीन स्पोकन क्लासेस में आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंग्लिश का बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पार्ट हम लेकर आपके लिए आपकी खिदमत में आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आपने मॉडल का नाम तो सुना ही होगा। मॉडल से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों। अगर आप मॉडल सीख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसको जान लेते हैं तो आपको इंग्लिश ज़ुबान बोलने से, लिखने से, पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आपसे हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो वीडियो है उसको अंत तक देखेंगे, आखिर तक देखेंगे और इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसलिए कि दोस्तों ये हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही आपके लिए मुफीद और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है मॉडल। मॉडल हमने लिखा है, मॉडल की मीनिंग होती है, मॉडल बोलते हैं मन की बात यानी दिल की आवाज़। यानी जो चीज़ आप दिल में सोचते हैं, जो जिस चीज़ की इच्छा पैदा होती है या ख्वाहिश पैदा होती है, उसको अपनी ज़ुबान से आप बोलना चाहते हैं, उसको बोलते हैं मॉडल। यानी ये दिल की आवाज़ होती है, दिल की कैफियत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर के नंबर फर्स्ट में कोड, कोड, शूट और माइट, ये हमने एक एक करके यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको मॉडल बोलते हैं। यानी हम इसको जुमलों में कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको कैसे सीखेंगे, पूरा कंप्लीट डिटेल हम आपको वन बाय वन करके हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये से पहले कुड है, कुड, COULD, कुड, इसको कुड पढ़ेंगे, एल इसमें साइलेंट है। ये जो है कुड वो कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है, CAN, कैन। अगर आपने पढ़ा होगा तो कैन की मीनिंग आप जानते होंगे कि कैन की मीनिंग होती है सकना, इसी को पास्ट में कुड बोलते हैं। इसकी मीनिंग होती है सकता था, सकता था, इसकी मीनिंग होती है सकना। तो इसकी मीनिंग सकना होती है और इसकी मीनिंग होती है सकता था। तो हम कुड को आपको बिल्कुल डिटेल में आपको समझाना चाहेंगे, वन बाय वन करके ही हमारे सामने इन चारों को हम आपको डिटेल में समझाने वाले। सबसे पहले हम ये जो कुड का हम आपको बताना चाहेंगे, कुड कौन कौन से मायने में इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है इसका। तो सबसे पहले हम चारों में से सबसे पहले हम कुड का सीखेंगे कि कुड कौन कौन से तरीके से यूज़ होता है, किसके किसके लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो कुड है वो यूज़ होता है एबिलिटी के लिए, ABILITY, एबिलिटी ऑफ PAST, पास्ट, एबिलिटी ऑफ पास्ट, वो यूज़ होता है एबिलिटी ऑफ पास्ट के लिए। यानी एबिलिटी ऑफ पास्ट किसको बोलते हैं, यानी ज़माना माजी में, ज़माना माजी में किसी चीज़ को करने की सलाहियत। यानी ज़माने माजी में आपको किसी चीज़ को करने की सलाहियत आपके अंदर हो, यानी कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, उसको आप बोलते हैं एबिलिटी ऑफ पास्ट। आइए दोस्तों हम मिसालों से समझेंगे कि मिसालों से कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो मिसाल नंबर 1, आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था। यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हेल्प मी, यानी इसमें आप बताया जा रहा है कि दिल की आवाज़ है, यानी तुम मेरी मदद कर सकते थे। यू आई कुड स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोल सकता था, यानी मेरे अंदर इतनी सलाहियत थी, कैपेबिलिटी थी कि मैं इंग्लिश बोल सकता था और तुम मेरी मदद कर सकते थे। तो दोस्तों आइए हम आपको बताएंगे कि ये कुड को दूसरे तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने ये जाना कि कुड को एबिलिटी ऑफ पास्ट के लिए, यानी माजी में कोई काम करने की सलाहियत आपके अंदर हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो तरीका कौन सा है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहला जो तरीका, दोस्तों आपने सबसे पहले ही जाना कि कुड जो है वो एबिलिटी ऑफ पास्ट के लिए यूज़ होता है। यानी एबिलिटी ऑफ पास्ट ज़माना माजी में कोई काम करने की आपके अंदर सलाहियत हो तो कुड का यूज़ करते हैं। आप सेकेंड नंबर पे आप जानेंगे
कि कुड का यूज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, यानी जब आप किसी इंसान से, किसी फर्द से गुजारिश करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं और उससे गुजारिश करते हैं तो कुड का यूज़ होता है। जैसे बोलेंगे कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या आप मुझे पानी का एक गिलास दे सकते हैं। दूसरी मिसाल है कुड यू टीच मी इंग्लिश प्लीज़, क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। या फिर कुड यू कम हियर ऑन टाइम प्लीज़, क्या आप टाइम पर यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके अलावा ये 2 मिसाल है, इसके अलावा बहुत से सेंटेंसेस आप कुड का यूज़ करते हुए, किसी से गुजारिश करते हुए बहुत से सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने 2 चीज़ें जाना कि कुड किसके किसके साथ यूज़ होता है। सबसे पहले आपने जाना कि एबिलिटी और पास के लिए यूज़ होता है, दूसरा जो कुड है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, और तीसरा जो कुड है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी बोलते हैं इम्कान के लिए, यानी जब कोई चीज़ मुमकिन हो, कुछ करना मुमकिन हो, या किसी का आना आपके पास मुमकिन हो, या जाना मुमकिन हो, तो उसके लिए, इम्कानात के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए जो है ये कुड का यूज़ होता है। तो कैसे इसको मिसालों से हम समझते हैं, मिसालों से पूरी बात समझ में आती है। तो दूसरी मिसाल है ही कुड कम हेयर टुडे, ही कुड कम हेयर टुडे, मुमकिन है कि वो यहाँ आए, मुमकिन है कि वो यहाँ आए, वो यहाँ आ सकता है, यानी मुमकिन है, इम्कान है उसके यहाँ पर आने का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ये तीनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले कुड जो है एबिलिटी और पास के लिए हमने आपको बताया था, दूसरा जो है कुड आपको हमने बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी गुजारिश करने के लिए, और तीसरा जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है कि ही कुड बी इन स्कूल, हो सकता है कि वो स्कूल में हो, ही कुड कम हियर टुडे, हो सकता है कि वो आज यहाँ पर आए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पूरा जो है ये कुड का आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट जो है वुड का बताएंगे कि वुड कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ होता है। तो दोस्तों आप जो है कुड की मीनिंग पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बहुत समझ चुके हैं। अब आइए हम आपका वुड की मीनिंग हम बताते हैं, वुड का मतलब हम आपको समझाएंगे कि वुड कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो वुड है उसका यूज़ जो है टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, गुजारिश करने के लिए। ये भी एक गुजारिश करने के लिए यूज़ होता है, गुजारिश के लिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पोलाइट रिक्वेस्ट यानी गुजारिश करने के लिए जो है वुड का यहाँ पर यूज़ होता है। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे, मिसाल में वुड यू लाइक टू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू लाइक टू हेल्प मी प्लीज़, यानी क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये गुजारिश आप किसी सामने वाले से कर रहे हैं कि क्या आप जो है मेरी मदद करना पसंद करेंगे, चाहेंगे। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट जो आप किसी से करते हैं, गुजारिश करते हैं। तो आपने समझा कि सबसे पहले आप पहली मिसाल से आप ये समझे थे कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जैसे यूज़ होता है, जैसे वुड यू लाइक टू हेल्प मी प्लीज़। और दूसरी जो मिसाल है वो इमेजिनरी सिचुएशन के लिए जो है ये वुड का यूज़ होता है। जैसे आप बोलेंगे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, कि अगर मैं चिड़िया होता तो आपके पास उड़ कर आ जाता। तो दोस्तों ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ना आप चिड़िया हो सकते हैं ना आप उड़ के जा सकते हैं। तो इस तरीके के यूज़ के लिए जो है यहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है। आई वुड फ्लाई टू यू, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं होता चिड़िया तो मैं तुम्हारे पास उड़ कर आ जाता। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ये ख़याली पुलाव है, ना कोई चिड़िया हो सकता है ना कोई उड़ के जा सकता है। तो इस तरीके की यूज़ के लिए जो इमेजिनरी सिचुएशन के लिए वुड का यूज़ करते हैं। 2 तरीक़े आपको समझ में आ चुके हैं। अब मैं तीसरा तरीक़ा आपको बताने जा रहा हूँ कि तीसरा जो यूज़ है वो किस तरीके से वुड को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों जो तीसरा जो तरीक़ा है वो ये है कि ये जो वुड है वो यूज़ टू के माने में यूज़ होता है। यूज़ टू के मीनिंग होती है किया करता था, किया करता था, यानी कि वुड का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। 2 तरीक़े आप जान चुके हैं। सबसे पहले पहला तरीक़ा जो हमने आपको ये बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ होता है, और दूसरा तरीक़ा हमने ये बताया था कि इमेजिनरी सिचुएशन के लिए वुड का यूज़ होता है। जैसे हमने मिसाल दिया था कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आपके पास उड़ कर चला जाता। दोस्तों कि ये ख़याली पुलाव है, न कोई चिड़िया हो सकता है न कोई कहीं पर उड़ कर जा सकता है। और आइए हम तीसरी मिसाल से बात को समझेंगे कि तीसरी
तीसरा कैसा किस चीज़ के लिए वुड का यूज़ होता है। तो दोस्तों तीसरा जो यूज़ टू के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू की मीनिंग होती है किया करता था, किया करता था। यानी when I was child I would go to park। जब मैं बच्चा था तो मैं पार्क जाया करता था, यानी किया करता था। जब यूज़ टू की मीनिंग होती है किया करता था, आया करता था, जाया करता था, खाया करता था। उसी तरीके से जब हम वुड को इस्तेमाल करेंगे तो यूज़ टू की मीनिंग में कभी कभार वुड को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर मिसाल से समझाएं आपको कि व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड गो टू पार्क। जब मैं बच्चा था तो पार्क में जाया करता था। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं व्हेन आई वॉज अ डॉक्टर आई यूज़ टू चेक द पेशेंट्स। जब मैं डॉक्टर था तो मरीज़ को चेक करता था। उसी तरीके से और भी सेंटेंस बोल सकते हैं कि जब मैं टीचर था तो बच्चों को पढ़ाया करता था। व्हेन आई वॉज अ टीचर आई यूज़ टू टीच द स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक कुड का और वुड का मुकम्मल और प्रॉपर यूज़ आपने जान लिया।